वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी की आई थिंक 4 क्लासेस हो गई हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 1909 मार्ले मंटो सुधार योजना पढ़ा था। तो पहले उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? उन्नीस सौ 9 पढ़ लिया था हमने। मार्ले मिंटो सुधार योजना। सुधार क्या घंटाधार था ये इनके हिसाब से, तो ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार योजना हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इसमें से जो मार्ले थे ये राज्य सचिव परिषद से भारत राज्य सचिव थे। जो मार्ले थे भारत सचिव थे, ठीक है। और इन्हीं के अंदर ये जो मिंटो थे ये कौन थे? वायसराय थे, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी। तो उसके बाद से थोड़ी सी इनके अंदर क्या है, खलबली मच चुकी थी कि अब आगे दिक्कत होने वाली है ना। भारतीय लोग क्या करेंगे? विद्रोह, कहीं से भी कोई भी विद्रोह हो सकता है। तो इसके अंदर इन्होंने सोचा, जो कि ये लोग हमेशा पहले से करते आए हैं, क्या करते थे इन्होंने, इन लोगों की क्या सोच थी कि फूट डालो इन लोगों को आपस में और लड़वाओ। तो इन्होंने क्या सोचा कि हिंदू मुस्लिम आपस में इन लोग को जात के नाम पे लड़वा देते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर जो पहला काम किया था वो क्या किया था? मुस्लिम्स को क्या बोला? मुस्लिम को उनका क्या किया? मुस्लिम लोगों को अलग अपना प्रतिनिधित्व दिया, ठीक है। अपना अलग प्रतिनिधित्व मतलब एक पृथक निर्वाचन दिया इनको। एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया कि ये एक अपनी कास्ट का, अपनी जाति का एक आदमी खड़ा कर सकते हैं। एक अलग निर्वाचन पूरा क्षेत्र ही दे दिया, जो निर्वाचन क्षेत्र बाद में जाकर क्या बना? पाकिस्तान बन गया। जो निर्वाचन क्षेत्र बाद में जाके पाकिस्तान बन गया। तो इन्होंने सोचा ऐसा करेंगे तो ये लोग आपस में ही लड़ेंगे और हम पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान विभाजन का बीज है वो इसी 1909 के अंदर ही डाला गया था, ठीक है। जो भारत पाकिस्तान विभाजन का बीज है ये 1909 के अंदर ही डाला गया था। दूसरा इन्होंने काम क्या किया? गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव में भारतीयों की नियुक्ति चालू कर दी। सोचे थोड़ा सा कुछ देंगे इनको तभी ये शांत रहेंगे, वरना तो ये विद्रोह कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मीठी गोली की तरह इन्होंने चालू कर दी, देना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो 1909 में इन्होंने क्या किया? पहले सोचा कि फूट डालते हैं, तो बोला कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको एक अपना अलग प्रतिनिधित्व दिया और बोला कि आप लोगों का एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो कि बाद में जाके पाकिस्तान बना। भारत पाकिस्तान विभाजन बीज भी इसी के अंदर डाला गया था। और इन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव में जो पोस्ट होती थी, इन दोनों पोस्ट में पहले ब्रिटिश ही भर्ती होते थे। फिर उन्होंने भारतीयों की नियुक्ति भी चालू कर दी कि थोड़ा कुछ तो इनको देंगे, वरना तभी तो ये लोग थोड़ा कंट्रोल में आएंगे, ठीक है। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो बजट होता था, बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया। जो भी ये लोग बजट लागू करते थे, अब जाहिर सी बात है अगर गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव में आपको भारतीय जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे उनको कुछ तो अथॉरिटी, कुछ तो पावर मिलेगा। तो उनको ये अधिकार दिया गया कि बजट में प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट में प्रश्न पूछ सकते हैं और दूसरा मत देने का अधिकार, दे दिया भारतीयों को, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे
1919 से 1935 तक, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम। उसको भी सुधार योजना कहते हैं, बट सुधार तो काहे की ही सुधार थी, कोई सुधार नहीं था। ठीक है, इसके अंदर भारतीयों को मत देने का अधिकार दिया है, और 1919 में के अंतर्गत महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 1919। दोनों ही अधिनियम इंपॉर्टेंट है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सब सुधार ही योजना थी इनकी, फालतू बकवास। सुधार योजना, काहे की सुधार योजना। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, जिसमें कि मॉन्टेग्यू क्या थे, सचिव थे, राज्य सचिव। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, तो इससे पहले भयानक क्रांति हो चुकी थी और इनको फिर थोड़े थोड़े आसार लग रहे थे। और जो ये वाला अधिनियम हमारा 1909 ही लिख दिया, 1919 है। जो 1919 से 1935 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो हमारा संविधान बना है उसमें आधा से 80%, 70 से 80% जो चीजें ली गई हैं वो 1935 से ली गई हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना में इन्होंने क्या किया, पहला काम इन्होंने किया, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। अब ये लोग भी जान चुके थे आजादी देना ही पड़ेगा, मत देने का अधिकार। ठीक है, तो 1919 के अंतर्गत ही इन्होंने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखो, जो इनकी शासन प्रणाली थी वो केंद्र पे तो इनका पूरा कंट्रोल था और राज्यों पे भी पूरा कंट्रोल ये अपने पास ही रखते थे। तो इन्होंने दूसरा काम इसके अंदर ये किया, दूसरा काम इन्होंने ये किया कि प्रांतों या फिर राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत। और ऐसा कहा जाता है कि जो द्वैत शासन प्रणाली है, ये जो हमारी द्वैत शासन प्रणाली है, इसके जो जनक हैं वो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, याद रखना, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है द्वैत शासन प्रणाली की। ठीक है, तो इन्होंने प्रांतों या राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, और इसके जो द्वैत शासन प्रणाली, इसके जो जनक हैं वो कौन है, लियोनस कार्टियस। पहला काम महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया, दूसरा काम प्रांतों में और राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, और इसी के अंतर्गत इन्होंने, इसी का जो तीसरा पॉइंट है, इसी के अंतर्गत इन्होंने राज्य सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। तो इसी के अंदर क्या हुआ था, इसी के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन
इसी के अंदर क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अगर डेट पूछे तो फिर 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही साथ उसको, जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, उसको संवैधानिक रूप से अपना लिया गया था। ठीक है, उसको एक संवैधानिक रूप दे दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो जो लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को जिसका गठन किया गया था ब्रिटिश द्वारा, उसको क्या किया गया, अपना लिया गया संवैधानिक रूप से। ठीक है, और जो कि अब 315 अनुच्छेद में है हमारे, किस में पाया जाता है, 315 अनुच्छेद के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके जनक लियोनेस कार्टियस हैं। राज्य सचिव को अधिकार दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, और लोक सेवा का गठन किया गया। लोक सेवा, और जो ये लोक सेवा आयोग है, बाद में ये क्या बना, जब इसको हम लोगों ने अपनाया गया था तो ये संघ लोक सेवा आयोग बना। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950, जब इसको संवैधानिक रूप से अपनाया गया था, इसको संवैधानिक रूप दिया गया था। ठीक है, ये तो इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ये हम 1919 से कहाँ तक है, 1919 से 1935 तक है। ठीक है, 1919 से 1935 तक। इसी में क्या किया गया था, द्विसदनात्मक भी प्रणाली चलाई गई थी इसी के अंदर। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली चलाई गई थी। कहाँ पे, केंद्र में, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली चलाई गई थी। ठीक है, द्विसदनात्मक प्रणाली चलाई गई थी। द्विसदनात्मक प्रणाली चलाई गई थी का मतलब, केंद्र विधानसभा बनाया गया, केंद्र विधानसभा, केंद्र विधान परिषद। ठीक है, केंद्र विधानसभा, केंद्र विधान परिषद। केंद्र विधानसभा में 145 सदस्य थे, केंद्र विधान परिषद में 60 सदस्य थे। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली चलाई गई, जिसमें केंद्र विधानसभा और केंद्र विधान परिषद बनाया गया। केंद्र विधानसभा में 145 सदस्य मेंबर थे और केंद्र विधान परिषद में 60 मेंबर थे। ठीक है, 60, जिसमें से 104 निर्वाचित होकर आते थे। ठीक है, निर्वाचित होकर आते थे, और 145 तो कितना बचा, 41 क्या किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, इसमें 60 थे, इसमें जो 39 थे वो निर्वाचित होकर आते थे। ठीक है, और बचा 21 मनोनीत होकर आते थे। ठीक है, ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के अंतर्गत ही केंद्र में द्विसदनात्मक की गई केंद्र विधानसभा, केंद्र विधान परिषद बनाया गया। केंद्र विधानसभा में 145 सदस्य थे, केंद्र विधान परिषद में 60 सदस्य थे। केंद्र विधानसभा में 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे। केंद्र विधान परिषद में 39 निर्वाचित होते थे और 21 मनोनीत होते थे। ये हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के अंतर्गत ही आता है। इसी के अंदर महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। इसके अंदर बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई थी, जिसको हम लोगों ने बाद में लिया। ठीक है, अपने संविधान के अंदर। ठीक है, जैसे कि 1935 के ही अंतर्गत आईपीसी सुना है सबने। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड की धाराएं
इसी के अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है, जो उस समय 321 थी, ठीक है, और अनुसूचियां भी इसी के अंदर बना दी गई थी, अनुसूचियां भी इसी के अंदर बना दी गई थी, ठीक है, जो कि जिनकी संख्या 10 थी, ठीक है, और परिशिष्ट बनाए गए थे, परिशिष्ट जिनकी संख्या 10 थी, और भाग बनाए गए थे, भाग जिनकी संख्या 14 थी, जो कि अभी अगर हम बात करें कि अभी कितनी धाराएं हैं तो अभी 511 धाराएं हैं, और अनुसूचियों की अगर बात करें तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। परिशिष्ट का नहीं कुछ कह सकते अभी। भाग हमें पता है कितने हैं, भाग 22 भाग हैं संविधान में, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद हैं कुछ, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये भी किसके अंदर आता है, 1935 के अंदर आता है, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो 1919 से रिलेटेड था, ठीक है। और 1919 में एक और कांड हुआ था, सभी को पता होगा 1919 में क्या कांड हुआ था। एक कांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग कांड, 1919 में ही हुआ था। तो ये लोग और घबरा गए कि अब इतना बड़ा कांड किया है हम लोगों ने, इतने लोगों को मारा है, तो पलटवार हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। तो विद्रोह ना हो जाए उसके लिए, विद्रोह ना हो जाए उसके लिए इन्होंने 1919 के अंतर्गत ही 1935 तक, 1919 से 1935 तक इन्होंने क्या किया, पहला क्या काम किया, जो म्यांमार था, इसको अलग करवा दिया था, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया था, जो इन्होंने अभी हमने 1919 में पढ़ा था कि इन्होंने राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब क्या था, अभी तक सेंट्रल में, केंद्र में और राज्यों में, स्टेट में इन्हीं का सिर्फ कंट्रोल था दोनों जगह पूरी तरह से, ठीक है। इन्होंने फिर राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की, मतलब कि आधा आपका आधा हमारा, मतलब थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। दो चीजें बनाई थी उसमें, जैसे कि 1919 में इन्होंने जब द्वैत शासन प्रणाली बनाई थी राज्यों में, तो दो चीजें बनाई थी, एक संरक्षित, ठीक है, और दूसरा हस्तांतरित, ठीक है, हस्तांतरित। इसमें ये उन्होंने खुद को दिया, ठीक है, ये उन्होंने ब्रिटिश ने खुद को दिया था, ठीक है, और ये हम लोगों को दिया था, भारत को, ठीक है, हस्तांतरित। इसके अंदर मोस्टली क्या, गवर्नर जनरल आते थे और नियम कानून सारे इसी के अंदर बनाए जाते थे। और जो हम लोगों को दिया था इसके अंदर चुन के जो आते थे नेता, चुने गए नेता आते थे, वो जैसे रोड, राशन, छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब हम लोग देखते थे। शिक्षा मंत्रालय ये उनके पास है, वस्त्र कपड़ों का मंत्रालय हमारे पास है, शौचालय मंत्रालय हमारे पास है। दिया तो उन्होंने हमें थोड़ा सा भाग दिया तो, लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो सब अपने पास रखी, बड़ी बड़ी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें वो अपने पास रखी। हमें सिर्फ छोटी मोटी चीजें दे के सोचा खुश कर देंगे, तो छोटी मोटी चीजें दी थी हमको जब उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में शुरुआत की थी तब, ठीक। लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, जो द्वैत शासन प्रणाली आपने बनाई है, द्वैत शासन प्रणाली बनाई है, ये हमें सेंट्रल पे तो आप कर रहे हो, केंद्र पे तो आपका पूरा हक है ना, तो राज्य पे तो हमें कम से कम पूरा हक हमें दो राज्य पे। तो ये द्वैत शासन प्रणाली का अंत हो गया, हमें पूरा कंट्रोल राज्य पे मिल गया। फिर महात्मा जी को मजा नहीं आया इतने में, महात्मा जी को इतने में मजा नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि हमें केंद्र पे भी चाहिए, केंद्र पे भी आधा अधिकार चाहिए। तो केंद्र में भी द्वैत शासन प्रणाली, केंद्र में भी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई यहीं से, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन मतलब आधा हमें भी दो, केंद्र में भी, तो हम देखें कि क्या हो रहा है, इतना तो हमें भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो केंद्र में भी आधी सी, समझो यहाँ पे आधी से ज्यादा, आधी आजादी तो मिल गई थी, यहाँ पे आधी से ज्यादा चीजें हम लोगों को मिलने लगी थी, ठीक है। तो द्वैत शासन प्रणाली का अंत हुआ, म्यांमार को अलग किया, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। महात्मा गांधी जी ने बोला कि भैया इतना हमें और दीजिए, ठीक। दूसरा ये कहा जाता है कि जो 80% है, इसीलिए कहते हैं कि जो 80% हमारा संविधान है वो कहाँ से लिया गया है, 1935 से लिया गया है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन इसी के अंदर हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है।
मान जो हमारा अभी यूपीएससी कहलाता है, ठीक है, महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी के अंदर मिला था। दूसरा हमारा जो मेन संविधान का अगर हम ऊपर से मूल रूप देखें तो उसमें क्या है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, है ना, फिर कुछ गिनती के अनुच्छेद हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत। तो जिसमें से 22 भाग में से 14 भाग इसके अंदर बनाए गए थे, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां इसके अंदर बनाई गई थी, है ना। आईपीसी की 511 धाराएं हैं, 321 धाराएं इसी के अंदर बनाई गई थी। तो मेन जो चीज़ें थी उन्होंने इसके अंदर अच्छा खासा बनाया था। वो हमें अच्छा खासा सिस्टम अंग्रेज देके तो गए हैं, उन्हीं के कारण हम लोगों ने अपना संविधान बनाया और कई चीज़ें उनसे सीखी, कई चीज़ें उनके सिस्टम से अडॉप्ट की, कई चीज़ें ली वहाँ से। तो ये एक अच्छी बात तो है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से आज समझ में आया होगा। फिर कल अब इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।